मछली मार रहा है, मछली मछली देख पा रहे हैं क्या नेताजी मछली पकड़ाया कि नहीं पकड़ाया? पकड़ा गया बड़ा बड़ा मछली लग रहा है। क्या कहिए रोड पर मछली फार्म करवा रहे हैं। अब परिहार विधानसभा क्षेत्र में पोखर खोदने की जरूरत नहीं है। परिहार विधानसभा क्षेत्र की हर सड़क पोखर हो गई है और उसमें मछली पालन का अवसर मिल रहा है हम लोगों को। ये 40 साल का रामचंद्र पूर्वे जी का उपलब्धि है और 15 साल का राम नरेश राय और गायत्री देवी जी का परफॉर्मेंस है। यह मुख्य पथ जो परवाहा से परिहार मुख्यालय की ओर जाती है उस पर मछली पालन का काम फल फूल रहा। देखिए बड़ी बड़ी मछली इसमें से निकल रही है। बहुत और यहाँ के स्थानीय लोग देखिए बच्चे लोग मछली पकड़े हैं, बच्चे लोग मछली पकड़े हैं। हम लोग मछली पकड़ करके अपने मेहमान लोग खिलाने जा रहे हैं। हम तो मछली नहीं खाते लेकिन पता चला कि प्रवाह में ये जो समुंदर देख रहे हैं इस समुंदर में बड़ी बड़ी मछलियाँ उछल कूद रही है। इस रास्ता से गुजर रहे थे तो हमने भी कुछ मछलियों को पकड़ने का सौभाग्य पाया है। तो परिहार में अब सरकार जो लाखों करोड़ रुपया खर्चा करके जल संरक्षण के नाम पर मत्स्य पालन के नाम पर अब सरकार को बिहार सरकार भारत सरकार को कोई जरूरत नहीं है पोखर खोदने के लिए, जल संरक्षण के लिए, मत्स्य पालन के लिए जरूरत नहीं है। परिहार सोनबरसा की सारी सड़कें मत्स्य पालन के लिए पोखर नुमा बन गई है और इसमें मत्स्य पालन का काम बखूबी हो रहा है। इसलिए हम बिहार सरकार भारत सरकार से आग्रह करना चाहेंगे कि आप जो बेजा खर्चा करते हैं पोखर खर्चा करने पर 2 लाख 4 लाख 10 लाख रुपया जो अनुदान देते हैं लोगों को वो खर्चा बंद कर दीजिए। परिहार सोनबरसा क्षेत्र में हर सड़क हर मुख्य पथ अब पोखर में गड्ढा में तब्दील हो गया। देखिए जिंदा मछली सब है। तो देखिए भागने के मछली है। सुरेंद्र यादव जी ने भी पकड़ी है और भी कुछ ग्रामीण इसी रास्ते से पकड़ी है। इसी रास्ते से सारे प्रशासनिक अधिकारी अभी विधायक पूर्व विधायक अभी गए हम लोग रोकने का काम किया है लेकिन जनता की जो समस्याएं हैं उनसे उनको कोई वास्ता नहीं है। इसका मुख्य कारण यह है कि पब्लिक ने भी इन मुद्दों पर उनको वोट नहीं किया है। ये उनको भी पता है। देखिए बेचारी मछलियाँ छटपटा रही है, बेचारी मछलियाँ छटपटा रही है। उनको थोड़ा पानी पिला देते हैं ताकि ये जिंदा रहे कुछ देर और। इसलिए विधायक जी को भी पता है, एमपी साहब को भी पता है, पूर्व के जो एमएलसी और मंत्री साहब रहे रामचंद्र पूर्वे जी उन तमाम लोगों को पता है। अब वो लोग अपनी बारी खत्म हुई तो कोई पत्नी को लाइन में लगा लिया तो कोई बहू को लाइन में लगा रहा है। उन सबों को पता है कि यहाँ पब्लिक काम के नाम पर वोट नहीं देती है। पब्लिक काम के नाम पर वोट नहीं देती है। पब्लिक वोट देती है पार्टी के नाम पर, टिकट के नाम पर, जाति के नाम पर, धर्म के उन्माद में। इसलिए वही सब काम करो। ये सब काम करने से क्या फायदा है? अभी तो बरसात पड़ा नहीं है। जब बरसात पड़ेगा तो ये समुंदर और विकराल रूप लेगा। और यहाँ ही नहीं परिहार विधानसभा क्षेत्र की कमोबेश हर सड़क इसी तरह से प्लावित रहती है। हमारा गांव चलिए धनहा पंचायत का मलाही गांव, उस गांव में लाखों करोड़ों की योजनाओं का हमने कार्यान्वयन कराया है लेकिन मुख्य पथ मलाही का आंशिक भाग ही हम चौड़ीकरण करा पाए हैं और नाला बनवा पाए हैं। कारण वहाँ जितने भी समाज विरोधी विकास विरोधी लोग हैं वो हमारे विधायक जी के संरक्षण में जीते हैं और रोड को अतिक्रमण करके एक बार हमने अतिक्रमण मुक्त कराया भी, पुनः कंस्ट्रक्शन करा लिया गया है। प्रशासनिक अधिकारियों को निर्देशित करते हैं कि लिख दो कोई अतिक्रमण नहीं है मलाही गांव में। तो आरडब्ल्यूडी ने 28 जनवरी 2022 को हमको एनओसी दिया नाला बनाने के लिए, सड़क बनाने के लिए मुख्य पथ मलाही धनहा पंचायत में। योजना सैंक्शनड है लेकिन योजना ऑनगोइंग है। लेकिन विधायक जी का जो पकड़ है यहाँ के चोर छोटे अधिकारियों पर, वो लिख रहे हैं कि कोई अतिक्रमण नहीं है। सर इसलिए हमारा गांव भी मछली पालन के लायक आधा गांव तो हमने 35 फीट 40 फीट 27 फीट रोड क्लियर करा लिया है, दोनों तरफ से नाला बना लिया है। और वो कराने में हमको झाड़ू खाना पड़ा, कालर पकड़वाना पड़ा, मार खाना पड़ा। और हमारे माननीय विधायक जी कुछ चट्टे बट्टे हैं, वो चाहते हैं कि महेंद्र सिंह यादव लड़े हमसे,
मार करे, खून खराबा करे ताकि फिर फंस जाए। 32 साल के बाद एक मुकदमा में हम एक्विटल होने से बचे हैं हाई कोर्ट से, फिर फंस जाएंगे तो फिर इन लोगों का कंटक राज होगा। देखिए ये मछलियाँ भी हमारी बात से सहमति प्रकट कर रही हैं, इनके लिए उपयुक्त पोखर होना चाहिए था, लेकिन उपयुक्त पोखर अब इस पोखर में कभी ये दब जाएगी, कहीं ये मर जाएगी, इस बेचारी का क्या दोष है, इसी में इसको जीना पड़ रहा है। और यहाँ की पब्लिक को भी आदत पड़ गई है इन मछलियों की तरह से इस कीचड़नुमा पानी में खेल करके चलने का, जीने का। कोई उप कहने के लिए तैयार नहीं है, सभी कहते हैं ऐसे ही जीते हैं जो जीने वाले हैं, और ऊपर ही पी जाते हैं जो पीने वाले हैं। तो इन मछलियों की तरह से वो छटपटाते भी नहीं है। देखिए इन मछलियों की तरह से यहाँ की पब्लिक छटपटाती, कराहती, आवाज देती, विधायक को, नेता को, अफसर को उठाकर इसमें पटकती, इसमें कोसती। 4-10 मजबूत लड़के जो एटीट्यूड दिखाते हैं सड़कों पर, वो एटीट्यूड यहाँ के चोर चचे बेईमान अधिकारी और नेताओं को इस कीचड़ में, इस नालों में, इस रोड पर, इस पानी में पटक कर 10 आम जन पर चढ़ जाते तो इतिहास बनता, बदलाव होता। इसलिए यहाँ के लोग बदलाव चाहते जरूर हैं, लेकिन बदलाव तार पर से गिरली और खजूर पर अटकली। रामचंद्र पूर्वे को हटाया तो किसको सटाया? रामचंद्र पूर्वे को 35-40 वर्षों के बाद जब हटाया यहाँ से, तो स्वनाम धन जखनऊ सुननाऊ नरेश बाबू और गायत्री देवी, जिसका कि यहाँ के समाज को बनाने में कोई योगदान नहीं रहा है, उनको बना दिया। आज इनको भी हटाएंगे तो फिर जाति, पार्टी, धर्म, मजहब के नाम पर किसी न किसी सड़े गले हुए व्यक्ति को उनका सक्सेसर बनाएंगे। इसलिए यहाँ की जो परिस्थितियाँ हैं, यहाँ के जो हालात हैं और परिहार सोनबरसा क्षेत्र की जो पब्लिक करा रही है, इसकी जड़ में, इसकी मूल वजह में यहाँ की पब्लिक का गैर जिम्मेवार व्यवहार भी है कि आपके प्रति जो समर्पित प्रतिनिधि है, आपके दुख सुख में जो वर्षों से अपनी जिंदगी, अपनी जवानी लुटाने का काम किया, आपके मुद्दों पर संघर्ष करने का काम किया, ऐसे प्रतिनिधि को आप ताकत देने की बजाय, सदन में पहुंचाने की बजाय, सड़े गले हुए जो व्यक्ति हैं उन्हें पार्टी, जाति, धर्म के नाम पर आप सदन में भेजने का काम करते हैं। और जब वो जीत के जाते हैं तो पुनः उनको टिकट कैसे मिले? चेन केन प्रकारेण चोरी बेईमानी से मोटा धनराशि कमा करके पटना दिल्ली में बैठे नेताओं को पहुंचा करके और फिर से टिकट लेके आएंगे। आप लोग वो जंगल की चिड़िया की तरह से गाते रहिएगा, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लोग से उस पर पड़ना नहीं। आप गाते भी रहिएगा और फिर जाति, पार्टी, धर्म, मजहब के नाम पर किसी चोर चोटा बेईमान, किसी नालायक को वोट दे के एमएलए एमपी फिर बनाते भी रहिएगा। तो इस नाला में, इस समुंदर में डुबकी लगाते रहिए, मजे लेते रहिए। मुबारक हो ये नाला, ये बदबू, ये आवागमन से मुक्त, आवागमन से ये नालायक, यह जो सड़कें हैं, जो गलियां हैं और परिहार सोनबरसा में जो कायम जो दलाल राज है, लूट मार का राज है, ये मुबारक हो परिहार सोनबरसा की जनता को। मैंने ये मछली पकड़ने का कार्यक्रम इसलिए तय किया ताकि यहाँ की पब्लिक का आँख खुले और अपनी समस्या के प्रति वो जागरूक हो, अपने अधिकारियों से, अपने पदाधिकारियों से, अपने जनप्रतिनिधियों से इसी पानी में घेर करके सवाल पूछे कि तुम इस लायक हो क्या, इसको तुम सही करा सकते हो क्या? चुनाव के समय तरह तरह के वायदे करते हो, तरह तरह की प्रलोभन देते हो, तरह तरह का हमको दिलासा देते हो और हमको इस हालात में जीने के लिए मजबूर कर देते हो। तो यहाँ की पब्लिक के लिए भी बड़ा सवाल है कि क्या जो नौजवान लहरिया कट मारते हैं रोड पर मोटरसाइकिल लेकर के, वो नौजवान अपने एमएलए को, एमपी को इस पानी में गोद करके हिसाब लेंगे, पूछेंगे ये विधायक जी, एमपी साहब, ये हालात आपने क्यों पैदा किया? आप रहते हो महल में, आप रहते हो एसी में, आप रहते हो पटना के शीश महल में, और हमारे लिए ये नरक का द्वार क्यों खोल दिए हो? हम आह्वान करना चाहते हैं यहाँ की पब्लिक को, इसी गंदे और बदबूदार पानी में अपने एमएलए एमपी को घेर करके आप कैद फेंक लीजिए, सवाल कीजिए, ये आपका अधिकार है, संविधान सम्मत अधिकार है। यही करने के लिए और यही सुझाव देने के लिए मैं ये कार्यक्रम कर रहा हूँ। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। बहुत ही अच्छी बात कही है महेंद्र यादव जी ने कि यहाँ पर जो है आते आते तो ये समुंदर बन चुका है, इसमें मछलियाँ पकड़ी जा रही है और जो भी यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, जो भी इसके लिए जिम्मेदार हैं, उनको यहीं पर घेर करके जो है
सवाल जवाब करना चाहिए। ये जनता की जिम्मेदारी है। जब तक आप अपनी जिम्मेदारी से भागते रहेंगे तब तक इसी दलदल में आप लोग फंसते रहेंगे। तो अगर आप लोग इस दलदल से बचना चाहते हैं, इस दलदल से निजात पाना चाहते हैं, तो अच्छे लोगों को चुनें और अच्छे नेताओं को जो है विकास के लिए आपको लाना पड़ेगा।